हर हर महादेव। स्वागत है आपका द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन श्रृंखला की पहली कड़ी में। आज हम जानेंगे श्री सोमनाथ के बारे में। गुजरात के पश्चिमी छोर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में जटिल नक्काशीदार शहद के रंग का सोमनाथ मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला प्रकट हुआ था। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर सरस्वती, हिरण और कपिला नदियों के संगम पर स्थित है और अरब सागर की लहरें उस तट को छूती हैं जिस पर इसका निर्माण किया गया है। अरब यात्री अल बरूनी द्वारा मंदिर के वैभवपूर्ण वर्णन के कारण 1024 में इस्लामी लुटेरा महमूद गजनी यहाँ आया था। महमूद गजनी ने 2 दिन के संघर्ष और 70,000 रक्षकों की निर्मम हत्या के बाद मंदिर पर कब्जा कर लिया था। मंदिर की अपार संपत्ति को लूटने के बाद उसने इसे नष्ट कर दिया। इस तरह विनाश और पुनर्निर्माण का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों तक चलता रहा और अंत में 1706 में औरंगजेब ने इसे ध्वस्त किया था, जिसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वर्तमान में यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान है। 1 दिसंबर 1955 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में माना जाता है कि चंद्रमा यानी सोम को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था। तब उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर इस श्राप से मुक्ति के लिए अरब सागर में सरस्वती नदी के मुहाने पर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना और पूजा की वह शिवजी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाया। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ लोक कल्याण के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ विराजमान है। पावन प्रभास क्षेत्र जिसमें स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका शिखर 150 फुट ऊंचा है और शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन का है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। यह हमारे प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिकता का अद्भुत साक्ष्य है। धन्यवाद। पुनः भेंट होगी इस श्रृंखला की अगली कड़ी में। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।